जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वस्थ मस्त होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो माइंडली परेशान है उसके लिए हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इस समय हम अपने कट ऑफ को लेकर के, अपने नंबर को लेकर ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, क्या मैं तैयारी करूं? मेरा इतना कट ऑफ बन रहा है, क्या मैं फिज़िकल की तैयारी करूं? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादातर महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगी कि महिलाओं का कमेंट और मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है, तो मेरे इतने नंबर है, तो क्या मैं फिज़िकल की तैयारी करूं? देखो, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का स्टेमिना उतना नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ आएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी के लिए हिसाब से जारी होगा। और फिज़िकल की तो तैयारी सभी को करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। फिज़िकल की तैयारी तो आपको, अगर अपने नंबर से आप संतुष्ट हैं, आप हम लोगों के बताने के हिसाब से नहीं, आप खुद इतने समझदार हो, आप खुद अपना जा कर के कट ऑफ मिला लो, पिछला रेशियो देख लो, आप 2018-19 का देख लो, 20 का देख लो, इसके बाद आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें कितना कट ऑफ बना था, कितना नंबर बना था और इस बार कितना बनने वाला है। उसमें कितना लोग फिज़िकल क्वालीफाई किए थे, इसमें कितना लोग क्वालीफाई करने वाले हैं। तो वो चीज़ें देखने के बाद आप खुद अपने आप पे देख सकते हैं कि क्या मैं उस लायक हूँ। अगर आप अपने आप से संतुष्ट होते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संतुष्ट तो मुझे ही होना है। तो अगर आप अपने उस एनालिसिस के बाद कर सकते हैं कि हाँ, मुझे फ़िज़िकल की तैयारी करना है, तो आपको 100% करना है। देखो, जब एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे होते हैं तो यही ना सोच कर कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वैसे ही हमको फ़िज़िकल की भी तैयारी करना है, क्योंकि फ़िज़िकल की तैयारी करना एक दिन का खेल नहीं है। उसमें आपको दौड़ना है, आपको अपना स्टेमिना मेंटेन करना है। तो इसलिए लड़कों का भी जितना भी कट ऑफ बन रहा है, लगभग आप तैयारी कर लो। और ख़ासकर इस वीडियो के माध्यम से मैं लड़कियों के बारे में ही बात करूँगी कि लड़कियों का स्टेमिना उतना नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ मान के चलो, सिर्फ 1 किलोमीटर कहा जाए दौड़ने के लिए, अगर आप दौड़ेंगी तो तुरंत थकाई लग जाएगी, सांस फूलने लगेगा, पैर भारी हो जाएगा और फिर उससे ज़्यादा दौड़ना नहीं जाएगा, प्लस पेट भी दर्द करने लगेगा। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि जो हमारे वो है, हम अपने आप को ज़्यादातर मेंटेन करने के लिए, आज का जो एक फैशन का ज़माना चल रहा है, जो समाज का चल रहा है कि ये लड़कियां अपने आप को ज़्यादा मेंटेन रखती हैं, फिगर मेंटेन करना, ज़्यादा मोटी ना हो, और खान पान में भी लापरवाही उस तरीके से लड़कियों के लिए भी मान लो सुविधा नहीं हो पाती, खान पीन में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, उतना डाइट भी हमारा सही नहीं होता है, तो इसलिए हमारे लिए समस्या होती है। तो हमें ये करना है कि अगर लड़कियों का 160 के प्लस है, अगर मान के चलो 150 भी है, तो भी आप तैयारी करना शुरू कर दो। आप अगर अभी से दौड़ना शुरू कर दोगे तो कम से कम अगर आपका रिज़ल्ट आ भी जाता है तो आपके लिए समस्या नहीं होगी। और संभावना भी है, क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट आ रहा है, जिस हिसाब के एग्ज़ाम का अप एंड डाउन हो रहा है नंबर को लेकर के, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर तो हमको नहीं लगा अभी तक का, तो चांस मिल सकता है। अब मान लो अगर आप सिर्फ इसी भरोसे पे बैठ गए कि मेरी तो इतना ही कट ऑफ है, मैं तैयारी क्यों करूं, और मान के चलो आपका एडमिट कार्ड आ गया फिज़िकल के लिए, तब आप क्या करेंगी? तब आप क्या करेंगी और कैसे इतनी जल्दी तैयारी कर लेंगी? क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ही कम चांस है, 15 से 20 दिन का भी टाइम मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक का जितना भी 2018 से देखा जा रहा है, जितने भी रिज़ल्ट आए हैं उसके 15-15 दिन के अंदर अंदर फिज़िकल रनिंग कराया गया है। हम लोगों का तो हफ्ते के अंदर अंदर हुआ था। जो 41,500 वाली वैकेंसी हुई है, इसमें तो 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन और दौड़ सब कुछ हो गया था। और भर्ती इनको जल्दी कंप्लीट करानी है, क्योंकि फिर से वैकेंसी आनी है। और मान लो जल्दी से रिज़ल्ट आ गया और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद रनिंग करा दिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगी आप? तो इसीलिए अभी से आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बनाती रहें, तैयारी करती रहें। इतनी बड़ी भर्ती में अगर आपको किसी भी कारण चांस मिल गया फिज़िकल का, तो आप क्या करेंगी? और अगर किसी भी कारण बस अगर हम चूक जाते हैं और फिज़िकल ना निकाल पाए, तो वो अफ़सोस हमको ज़िंदगी भर रहता है। ऐसे ही घटना हमारी खुद की फ्रेंड के साथ है, और हमारी फ्रेंड है, हम लोग का एग्ज़ाम साथ में क्लियर हुआ था और हम लोग वहाँ मुलाकात हुई थी और दोनों लोग का फ़िज़िकल था। किसी भी कारणवश जिस दिन फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया था, उस दिन फ़िज़िकल नहीं हुआ
उसके दूसरे दिन फिजिकल के लिए बुलाया गया और हम लोग गए। तो वो हमारा तो फिजिकल निकल गया, लेकिन उसका फिजिकल नहीं निकला। उसका फिजिकल किसी भी कारणवश वो क्लियर नहीं कर पाई, दौड़ नहीं पाई। उसका पछतावा उस 5 साल तक रहा। 2019 से लेकर के आज 2024 चल रहा है। वो जब भी मुझसे बात करती थी तो यही पछतावा करती थी, क्षमा, अगर काश मैं थोड़ी सी भी मेहनत करती, क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ाई लिखाई के बल पे वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेती थी। लेकिन उसका फिजिकली उतना ज़्यादा सही नहीं था, क्योंकि हर किसी में बेस्ट नहीं हो सकता ना। तो वो तैयारी तो बढ़िया कर लेती थी, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती थी, लेकिन वो फिजिकल नहीं क्लियर कर पाती थी। और इसी के चक्कर में वो अभी तक का किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं ले पाई, क्योंकि जो फोर्स की नौकरियां होती है उसमें फ़िज़िकल ही होता है। आप कितना हो अच्छा नंबर आपका हो, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन अगर आप फ़िज़िकल नहीं निकाल पाते हैं तो फिर कैसे होगा आपका। तो यही कारण था, वो इतना परेशान रहती थी, जब भी बात करती थी वो इतना उसको पछतावा होता था कि अगर काश मैं थोड़ी सी मेहनत करके दौड़ रही होती तो क्षमा, आज तुम्हारी तरह मैं भी नौकरी कर रही होती। तो वो इतना पछतावा कर रही थी। किसी भी का अभी इसको रिसेंटली में कहीं उसका जॉब लगा है, तब जाके हो सकता है वो इस बात को भूल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके मन में भी ये शौक़ था कि मैं भी वर्दी पहनूं, तब कहाँ हो पाएगी, किसी भी कारण नहीं पूरा हो पाएगा। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि जो भी चांस मिला है उसको आखिरी समझ लो। दोबारा के भरोसे अगर बैठोगे कि नहीं फिर से मुझे चांस मिलेगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब भी किसी चीज़ के लिए मौका मिले तो अपना 100% दो, किसी भी चीज़ की किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ो, कि अगर आगे जीवन में पछतावा करने का मौका मिले, मान लो पछतावो अगर दोबारा नहीं कुछ हुआ तो तब तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए लड़कियों को कह रहे हैं, उनकी स्टेमिना पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। आप अपना डाइट मेंटेन करो और अभी से अपनी तैयारी करते रहो। अगर आपका वेट भी किसी कारणवश कम है तो थोड़ा बहुत खा पी थोड़ा सा डाइट मेंटेन करोगे तो आपका जो वेट कम होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेट भी मान लो अगर फिजिकल कराने गए, आप वेट कराने गए, तो फिर वेट ये चीज़ें थोड़ी ना है कि अगर आपका 1 किलो वेट कम है तो आप फिर से कितना कुछ खा पी करके चले जाओगे तो पूरा हो जाएगा। तो उसको भी मेंटेन करने में समय लगता है। और किसी भी महिला का अगर वेट ज़्यादा है तो वो भी अपना अभी से अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती रहेंगी, रनिंग करती रहेंगी, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती रहेंगी, तो उनका भी जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा, तो वेट भी मेंटेन हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं कि एक ही बार में कहेंगे दौड़ना शुरू कर दो, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पेट भी दर्द करने लगता है अगर अचानक दौड़ते हैं, पैर भारी हो जाता है और सांस फूलने लगता है, तो बहुत सारी समस्या होती है। तो ज़्यादातर समय दौड़ने का सुबह सुबह का बेस्ट होता है। सुबह सुबह आप उठिए, इतना अच्छा वातावरण है, चारों तरफ देख रहे इस समय हरियाली होगी, काफ़ी अच्छा मौसम है, तो थोड़ा बहुत शुरू करेंगी तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी रनिंग करने में। और थोड़ा बहुत जैसे मान लो 2400 मीटर दौड़ना है तो कोशिश करिए पहले 2500-2600 मीटर थोड़ा बहुत ऐसे चलिए, वॉक करिए, थोड़ा थोड़ा रनिंग करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो जितना टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आप आ जाएंगे। और खाने पीने का भी रूटीन में ध्यान दो। ज़्यादातर लोग चना खाते, जैसे कच्चा चना अगर उसको भिगो लो और गुड़ के साथ खाओ तो भी काफ़ी एनर्जी देती है, फ़ायदा रहता है। या किशमिश वगैरह है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसी डाइट है कि ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई चना वगैरह यूज़ कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 12 से 15 हज़ार लड़कियों को भी इसमें लेना है, तो जाहिर सी बात है लड़कियों को भी अच्छे खासे फिजिकल के लिए बुलाएंगे और तो चांस मिल सकता है। तो आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहो। आप 41,000 का इतिहास उठा के देख सकते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई लड़कियाँ फिजिकल में ही हुई हैं, क्योंकि उस तरीके से दौड़ना, एक अचानक दौड़ना, जो कभी इंसान दौड़ा नहीं रहता तो दिक्कत होती ही है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपका जितना भी नंबर हो आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आप शारीरिक स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, मानसिक स्वस्थ रहोगे। तो बस यही इतना कहना है आप सभी लोगों से कि जितनी भी लड़कियां हैं अगर उनका 160 के प्लस बन रहा है तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो, और जिनका 160 से कम है वो भी थोड़ा बहुत करते रहे। मान लो उससे भी उनका कम होता है तो कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं है। आप फिर से तैयारी करते रहो, फिर से वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 41,000 में नहीं हुआ जिसका 49,000 में हुआ, वैसे जिसका 60,000 में नहीं होगा उसका 45,000 में होगा। लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर होगा। बस यही इतना कहना है आप लोग को। आप लोग लड़कियाँ जितनी भी सारी हैं, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के कहने पे मत आओ। कोई समाज का कोई भी बंदा कहता है कि उनकी लड़कियाँ दौड़ने जाती है, उनकी ये चीज़ें कहती है, तो उनके कहने में मत आओ। आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा वही लोग तारीफ़ करेंगे कि हाँ ये लड़की सुबह सुबह उठ करके
दौड़ने जाती थी, तैयारी करती थी, आप ही की तारीफ़ होगी। वही ज़ुबान बदल जाएगी, वही ज़ुबान जो आज ये कहेगी कि फलाने की लड़कियाँ दौड़ने जाती, फलाने की लड़कियाँ ये करती है, वो करती है, उन्हीं का ज़बान बदल के एक दिन फलाने की लड़कियों की तारीफ़ में आ जाएगा। तो आप दुनियादारी की समाज बिल्कुल मत बढ़ो। आप अपनी अच्छे से फिज़िकल की तैयारी करो, जो भी टाइम बचा है आप अच्छे से तैयारी करो, तभी तो हम पुरुष की अपेक्षा कदम से कदम मिला कर के चल पाएंगे। तो बस यही इतना कहना है हमारी सभी बहनों से, सभी लड़कियों से, आप अपना फिजिकल की तैयारी करो, सिलेक्शन पक्का होगा। नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।